वेलकम टू सिंपल साइंस। मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं कि जैसा कि हम हमारे चैनल पर 9 to 12 तक के रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12 चैप्टर 2। इसका हमारा पहला पार्ट बन चुका है, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, यू कैन चेक दैट आउट, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने की कोशिश की है। आज हम शुरू करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले तक का कॉन्सेप्ट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, उसके यूनिट्स, डायमेंशंस, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल तक का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने न्यूमेरिकल्स बीच में है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम पूरा एनसीईआरटी को टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में सारे न्यूमेरिकल्स को भी इन टेक्स्ट और साथ में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज हम करते हैं स्टार्ट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस से। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ? हमको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया है। सपोज हमको चार्जेस दिए हैं Q1, Q2, Q3। इन सब से एक पॉइंट है P जो कि R1, R2, R3 डिस्टेंस पर है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका स्केलर एडिशन होगा। नेट पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P due to all these three charges या system of charges will be equal to summation of potential due to individual charges Vi I is equal to 1 से लेके n तक। कहने का मतलब है total potential at any point is the algebraic sum of all the potentials। algebraic sum का मतलब हमको साइन के साथ लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसा ले लिया, तो नेट पोटेंशियल विल बी potential at point P due to 1 plus potential at point P due to 2 plus potential at point P due to 3। potential due to point charge at a distance r के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है k, जहाँ k हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को q अपॉन r। फर्स्ट चार्ज की वजह से है तो q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2, लेकिन हमारा q2 नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव में लेंगे इसको, और Q3 पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा K इंटू Q3 अपॉन R3। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, K कॉमन निकालकर Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। अगर और भी चार्जेस हो तो डैश 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 अप टू Qn अपॉन Rn। इसको और जनरलाइज करके हम लिखते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन आर, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 एंड शो ऑन अप टू Qn अपॉन Rn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं तो किसी एक पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू हर एक चार्ज के द्वारा जितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उन सब का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा, और सबको हमको ऐड कर देना है विद प्लस एंड माइनस साइन। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम and -2 × 10⁻⁸ कूलम are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? हमको दो चार्जेस दिए हुए हैं, 3 × 10⁻⁸ कूलम का और एक -2 × 10⁻⁸ कूलम का। दोनों के बीच में दूरी हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0.15 मीटर। क्यों मीटर में? क्योंकि ये हमको ऐसा यूनिट कूलम्स में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मीटर में सॉल्व करेंगे। नाउ सपोज अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लूप होल ये है कि बिटवीन द लाइन जॉइनिंग बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि इनसाइड या आउटसाइड, सॉरी ऑन द लाइन बोल रहा है, इनसाइड या आउटसाइड या बिटवीन ऐसे टाइप का कोई वर्ड यूज नहीं किया है। तो इसको हम दो केस लेकर करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन पॉइंट लाइज, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, लाइज बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन मतलब बीच में,
मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस x मीटर। अब हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नेट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना होगा? k इंटू क्यू अपॉन R1, Q1 अपॉन R1 प्लस k इंटू Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू डाल लेंगे 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू हमको दी है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन R1 हम लोगों ने लिया है x प्लस Q2 की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 होगा नेट पोटेंशियल। तो k मैंने कॉमन ले लिया था, इंटू 10⁻8 को भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा 3/x माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे ले आया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये क्वांटिटी एलिमिनेट हो गई। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/x विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 0.15 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 माइनस 3x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 2x। 3x को ट्रांसफर किए 5x इज इक्वल टू 0.45। तो x इज इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर। तो x की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज से 0.9 मीटर और नेगेटिव चार्ज से 0.15 माइनस x विच इज इक्वल टू 0.6। ये 0.9 दोनों का सम मिला के 0.15 मीटर। तो पहला केस तो ये बना। दूसरे केस में हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर भी हो सकता है, उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, बना लेते हैं केस नंबर 2 को। तो केस नंबर 2 में हमको क्या दिया था? सेम चार्जेस थे, 3 इंटू 10⁻8 कूलम, यहाँ पर -2 इंटू 10⁻8 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.15 मीटर। एट अ डिस्टेंस सपोज x फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं x लेता हूँ तो ये पूरा डिस्टेंस मेरा 0.15 प्लस x होगा। सेम कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एट द पॉइंट P मस्ट बी 0, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0। वैल्यूज डालते हैं, k Q1 अपॉन R1 प्लस k Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस x प्लस -2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। फिर से हम k और 10⁻8 को कॉमन ले लिए, 0 से डिवाइड करके एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पर बचा हमारा 3 अपॉन 0.15 प्लस x माइनस 2 अपॉन x विच इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/0.15 प्लस x इज इक्वल टू 2 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.15 इज 0.3 प्लस 2x। कैलकुलेशन कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0.3, x इज इक्वल टू 0.3। तो ये हो गया हमारा 0.18 फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड 0.3 फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ये कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया हम लोगों ने? 0.15 प्लस x ठीक तो है, प्लस x 2/x ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इससे बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव्स में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3-4 पॉइंट्स से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ सरफेसेस विद इक्वल पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज दिया है एट अ डिस्टेंस r। अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं
तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन आर। तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अगर एक और बनाना चाहो किसी रेडियस का तो एक और बन जाएगा। ऐसा किसी भी रेडियस का स्फीयर बनाएंगे तो दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बनता है, ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर इसके सामने मैं कोई इस तरह का एक सरफेस लूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा एक सरफेस लिया यहाँ पर, तो इस पूरे सरफेस पर आपका पोटेंशियल इक्वल होगा, इस पूरे सरफेस पर होगा, इस तरह का फिगर बनेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसी तरीके से डायपोल का और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप बुक से रेफर कर सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते क्या हैं, सरफेसेस विद इक्वल पोटेंशियल, ऐसे सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम होता है हर पॉइंट पर। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी होती है नो वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं लगेगा। नो वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रूव कर लेते हैं इसको। वर्क डन अपॉन चार्ज डी डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी वी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डी वी हो जाएगा। अब हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो डी वी विल बी जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था और उसका प्रूफ था कि नो वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। इसके लिए हम लोग पहले एक रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिससे कि कुछ और प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर पाएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance between points। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज का मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, स्फेरिकल टाइप से ही बना दिया। एक और बनाना है मुझे, ठीक है, हाथ से ही बना लेता हूं। एक बन गया, एक और बना लिया मैंने। मान लीजिए दोनों का सेंटर सेम है, तो ये दोनों सरफेस हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस 1 और ये हमारा सरफेस 2। ठीक है, दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो लिया है मैंने, वो लिया है मैंने, मान लीजिए सपोज dx है। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज लिया है तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, जैसे आगे जाएंगे वैसे कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ का v लूँ तो उससे पहले वाला v प्लस डी वी उससे कुछ ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डी वी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस में आता है, इसका डेरिवेशन हम करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क ले लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स। वैक्टर में भी ले सकते हैं, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस है। तो एफ इज इक्वल टू एफ कैन बी रिटर्न एज क्यू ई इंटू डी एक्स। अब ई को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ये रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से करते हैं एक बार। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। dw can also be written as q into dv और f can be written as qe into dx। q कट गया, dv की वैल्यू क्या होगी, फाइनल
माइनस इनिशियल v माइनस वी प्लस डी वी, ये हो गया ई डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो v माइनस वी माइनस डी वी इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर, ये कट गया। तो ई वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी, और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ई वैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एनी रीजन इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट या चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन दैट रीजन। ये बहुत छोटा रीजन होता है, हम समझने के लिए इसको इतना बड़ा बनाया है, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, कितनी होगी, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर, जो कि कहलाता है रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस रिलेशन से हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो ई का मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ ई मिलता है। डायरेक्शन ऑफ ई किधर होगा, जहाँ डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस में। तो जिधर पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। पोटेंशियल डिक्रीज कैसे कर रहा है, किधर कर रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। मूव करते हैं आगे, बाकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख लिया था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो ऑन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer, electric field is stronger, E is stronger। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले रिलेशन से देख सकते हैं। इसका प्रूफ E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस मैं दूर दूर बना रहा हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो होगा। दो पॉइंट हो गए। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। तो इसके लिए अभी जो हम लोगों ने रिलेशन बनाया था, dv कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अब ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस dv इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि ई वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये तभी आता है जब E इज परपेंडिकुलर टू डी एक्स, और यहां पर हम लोगों ने एक सिंगल सरफेस लिया था, यहां पर dx वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस केस में ई वेक्टर का डायरेक्शन dx के परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हमारे तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूरी तरह से आने की गुंजाइश है। ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, असर्शन रीजन में भी आ सकता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर हमको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं तो उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम किसी चार्ज को लेकर आए, तो चार्ज को लेकर आने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन in bringing the charge to its present position, bringing the charge to its present position. Now अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें हम तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू डी वी होता है या Q इंटू वी होता है, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट Q इंटू वी। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट का पोटेंशियल V है तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम आउटसाइड टू हियर विच विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट हैविंग पोटेंशियल V। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, Q इंटू वी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ 2 चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्जेस अगर रखे हों तो वहां पर टोटल उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2।
इसकी पोजीशन को मैं ए कहता हूँ, इसकी पोजीशन को मैं बी कहता हूँ। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be equal to work done in bringing first charge Q1 charge to A plus work done in bringing Q2 charge to B। ये हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन दैट केस अगर मान लीजिए मैं पहले चार्ज को पहले लेकर आता हूं, तब यहां पे दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था, एक सिंगल चार्ज था, तो इसको यहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? दिस विल बी इक्वल टू Q1 इंटू वी एट ए विच वॉज जीरो, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, था ही नहीं, तो यहां पर पोटेंशियल कुछ था ही नहीं जब मैं Q1 चार्ज को लेकर आया। लेकिन अब जब Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूं तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है Q1 का, जिसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगी V, जिसकी वैल्यू होगी, अगर Q1 और Q2 के बीच की दूरी में R कहता हूं तो K इंटू क्यू अपॉन R। कौन सा Q1? क्योंकि 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पोटेंशियल है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू वी ए प्लस Q2 इंटू वी बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा Q2 पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 अपॉन R। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू डाल दी मैंने, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्ज सिस्टम। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्ज सिस्टम भी निकाल सकते हैं, और आगे एक और टॉपिक है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल। इससे पहले हम एक 3 चार्ज सिस्टम को भी देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, अगर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस दिए हों तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ 3 चार्ज सिस्टम देखते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3। इन डिस्टेंसेस को मैं R12, इसको R13 और इसको R23 बोल लेता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 टू A प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू B प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 टू C। अब भाई एक साथ तो तीनों चार्ज ला नहीं रहे हैं, हम एक एक करके चार्ज ला रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले मैं चार्ज 1 को लेकर आया, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट पर मैं Q1 को लेकर आया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 टू ए विल बी जीरो, क्योंकि यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो पोटेंशियल जीरो था, इसलिए वर्क डन विल बी जीरो। लेकिन अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो ये जब Q2 को मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा Q2 पर। अब वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, किसकी वजह से? ड्यू टू Q1। सिमिलरली अब जब मैं थर्ड चार्ज को यहां पर लेके आऊंगा तो इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहां पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 टू C विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू नेट पोटेंशियल एट C। ये हो गया मेरा Q2, VB की वैल्यू K इंटू Q1 अपॉन R12, 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लस Q3 इंटू टोटल VC पे होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट C। दोनों के लिए मैं सेम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी मेरी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q2 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 अपनी जगह पर, ये वाली जो वैल्यू थी, प्लस Q3 इंटू, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? K इंटू Q1 अपॉन R13, और इसकी वजह से कितना होगा? K इंटू Q2 अपॉन R23, वेयर R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड चार्ज 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K इंटू Q2 Q3 R12 R23 प्लस K इंटू Q1 Q3 अपॉन R13। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। तो Q1 इंटू R13 लिखो या R31 लिखो, मतलब एक ही है। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ 3 चार्ज सिस्टम।
तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत आसानी से आप अपने कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू करें। तो हमारे साथ बने रहें। अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल एट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक से शुरू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ड्यू टू अ डायपोल और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल में चैप्टर 1 का कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट। और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।